हेलो माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये आपका भाई फिर से आज आपको लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर है। और हम लोग इस वीडियो में द लॉस्ट चाइल्ड स्टोरी के बचे हुए एक्सप्लेनेशंस को देखने वाले हैं, वो भी रियल लाइफ एग्जाम्पल और इंटरेस्टिंग वे के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्नैक चार्मर stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket। अब तभी जो है ना एक स्नैक चार्मर के पास आता है। वो एडवेंचर जब वहाँ पे मेला में था तो अब उसको कौन दिखाई देता है? स्नैक चार्मर दिखाई देता है। स्नैक चार्मर कौन? जो सांप जैसा सपेरा जो होता है ना नॉर्मली, वो उसको जो है वो दिखाई पड़ जाता है। और जब स्नैक चार्मर जब दिखाई देता है तो वो नॉर्मली क्या था, वो स्नैक चार्मर जो होता खड़ा था और फ्लूट बजा रहा था, यानी कि बांसुरी वो बजाता है और स्नेक की तरफ। और जो फिर क्या होता था, अपने आप को कॉइल्ड कर लेता था एक बास्केट में। एडमेंसा वो देखे होगे जब कभी भी जो है बांसुरी ये स्नेक चार्मर जो सपेरा जब होता है, जब क्या कर रहा होता है ना, नॉर्मली क्या बोलते हैं, हाँ बीन बजाता है। तो बीन जब बजाता है तो वो नॉर्मली क्या होता है, सांप जो होता है वह वो जो बॉक्सेस होती है उनके पास, उसमें वो क्या गोल गोल होकर लपटा कर और वो उसमें स्टोर हो जाता है, यानी कि उसमें आ जाता है। वैसे ही जो है यहाँ पे भी देखने को मिलती है। और तभी जो है वो क्या होता है, इट्स हेड रेज इन अ ग्रेसफुल बैंड लाइक, और उसका हेड जो था वह ग्रेसफुल जो है वो बैंड हुआ। और ग्रेसफुल इट मीन बहुत ही सुंदर, यहाँ पे जो है वो बैंड होता है लाइक द नेक ऑफ अ स्वैन। और वो बैंड किसकी तरह था? बैंड जो हुआ था जस्ट लाइक एक स्वैन का जो गर्दन होता है ना, हंस का गर्दन, उसकी तरह। while the music stall into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall। और जस्ट जबकि जो है अगर म्यूज़िक की बात करें तो वह क्या, स्टॉल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स। और वहाँ पे जो इनविजिबल ईयर्स की अगर बात करें उसमें जो है वह क्या हो गया, छुप गया, वह म्यूज़िक जो है वो दब गया। लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल। और जैसे जो वाटरफॉल जो होता है ना, झरना जो दिखाई नहीं देता है, उसका जो रिपलिंग देखने को मिलता है, इट मीन्स छोटा जो लहर होता है, और उसकी तरह ही यहाँ पे जो इनविजिबल ईयर्स में जो है वह जो है वो उसके म्यूज़िक चले जाते हैं। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नैक चार्मर। इट मीन्स कहने का मतलब क्या, नहीं आवाज़। तो होता क्या है कि नॉर्मली वह बच्चा जो है अभी दूर कहीं खड़ा हुआ था, लेकिन वो बीन की आवाज़ जो है उसके कानों तक पहुंच जाती है। जैसे छोटी लहरें जो होती है वाटरफॉल की, वह जो है वो पहुंच जाती है ना दूर कहीं। अगर कहीं पे भी क्या है वाटरफॉल है, तो वाटरफॉल की जो लहरें जब गिर रही होती है, उसे धाराएं जो गिर रही होती है, तो वो क्या करती है, आवाज़ क्रिएट करती है। तो वैसे ही और दूर में भी जो है वो आवाज़ जो है आपको यहाँ पे जो है आकर सुनाई देती है। वैसे ही यहाँ आवाज़ जो है वो सुनाई देती है उस बच्चे को भी। एटमस कहने का मतलब क्या, कि नॉर्मली वो बच्चे को बस वो सपेरे का आवाज़ सुनाई दिया, ठीक है, वो बीन का। जैसे एक झरना जो है उसका आवाज़ सुनाई दे रहा होता है, उसकी तरह वो जो है सपेरा को जो है वो आवाज़ जो है वो सुनाई देती है। मतलब सपेरा का आवाज़ उस बच्चे नहीं है। आगे, द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नैक चार्मर बट knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further। अब तभी चाइल्ड जो बच्चा जो था वह किसकी तरफ गया, स्नैक चार्मर की तरफ जाता है। लेकिन नोइंग हिज पेरेंट्स, लेकिन वह यह जानते हुए कि उसके पेरेंट्स जो है हैड फॉरबिडेन, एट में वह जो है वो निषेध कर चुके, एट में मना कर देंगे उसे, कर चुके थे, टू हियर सच कॉर्स म्यूज़िक। और वह मना क्या कर दिए थे, कि ऐसे जो है बेकार से आवाज़ को जो है तुमको म्यूज़िक को सुनना ही नहीं। एज अ स्नैक चार्मर प्लेड, और जैसा कि जो स्नैक चार्मर जो है वो प्ले किया हो, ही प्रोसीडेड फार्दर, और फिर वहाँ से वो आगे निकल पड़ा। इट मीन्स क्या, तभी उसको ध्यान आ जाता है कि उसके पेरेंट्स जो है वो क्या किए हुए, मना किए हैं कि ऐसी आवाज़ों को जो है स्नैक चार्मर का कभी सुनना मत।
ये सारे ऐसी आवाज़ों को तुमको सुनना ही नहीं है। और इसलिए वो फिर वहाँ से भी आगे निकल पड़ता है। देयर वाज अ राउंड अबाउट इन अ फुल स्विंग, और तभी वहाँ पे एक क्या था, राउंड अबाउट थी। राउंड अबाउट का मतलब वह एक झूला होता है गोल चक्कर वाला, जो गोल गोल घूमता है ना, तो उसको हम लोग राउंड अबाउट बोलते हैं। तो राउंड अबाउट था जो कि पूरा फुल स्विंग में था। स्विंग का मतलब वो घूम रही थी। मैन एंड वीमेन चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ वर्लिंग मोशन, और यहाँ पे मैन हो, वीमेन हो और बच्चे हो, वो सारे जो है वो क्या, कैरिड अवे, ले जाए गए थे किसमें, एक विल्डरिंग मोशन में। एट में घुमावदार मोशन में थे वो, एट में घूम रहे थे गोल गोल। और तभी जो है श्रीक्ड, चीख एंड क्राइड विथ डीजी लाफ्टर, और चीख जो थी और वो फिर चिल्लाए थे क्या, एक डीजी लाफ्टर के साथ। डीजी मतलब क्या, चकाचौंध करने वाला, चक्कर खाने वाला। इट मीन्स चक्कर खाने वाला जो है एक ऐसा हंसी, जैसा चक्कर जो होता है ना, जब चक्कर आ रहा होता है, इट मीन नॉर्मली वहाँ पे क्या वो लोग गोल गोल घूम रहे थे, तो वो चक्कर का जो हंसी था उसके साथ में जो है वो चिल्ला भी रहे थे। द चाइल्ड वॉज दैम इंटेंटली, और तभी जो है वो बच्चा जो था उनको देखा था इरादे से। एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, और तभी वह फिर से जो है रिक्वेस्ट करता है अपने पेरेंट्स से, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़ फादर मदर। तभी वह अपने माता पिता को बोलता है कि प्लीज़ कृपया करके मम्मी पापा मुझे जो है या जो राउंड अबाउट है उसका मुझे सैर करवा दो, उसको झुला दो। ठीक है, जैसे कोई भी बच्चा जो है कैसे डिमांड कर रहा होता है कोई भी झूले को देखकर कि हमको वो झूला झूलना, एक झूला हो जाए झूल लेते तब भी दूसरा चाहिए, दूसरा हो गया तो तीसरा, एडमिन पूरे मेले का सारे झूले को झूलना है। तो ऐसे ही ये तो बेचारा लेकिन पहला ही झूला जो है झूलने के लिए उत्सुक था, लेकिन देयर वाज नो रिप्लाई। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम। ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, दे वर नॉट देयर। ही लुक्ड बिहाइंड, देयर वर नो साइन ऑफ दैम। और तभी जो है जब वह झूला का जिक्र किया वैसे कोई रिप्लाई नहीं आया, और वह अपने माता पिता को देखने के लिए पीछे मुड़ा भी, दे वर नॉट देयर, तो वहाँ पे उसके मम्मी पापा थे नहीं। अहेड ऑफ हिम, और उसके आगे की तरफ वहाँ पे भी, देयर अहेड ऑफ हिम, और उसके आगे भी नहीं। ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, और वो दोनों हर एक तरफ जो है वो घुमा, लेकिन उनको देखने के लिए दे वर नॉट देयर, और वे कहीं नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, वह पीछे देखा, नहीं थे। देयर वर नो साइन ऑफ दैम, और उनका कोई अता पता था ही नहीं। इट मीन कोई साइन उसका, उनके माता पिता का उसको नहीं मिला। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood. और तभी एक फूल भरा हुआ और डीप क्राई, एक बहुत ही ज़्यादा जो है गहरी रोने की आवाज़ जो है, रोज विद इन हिज ड्राई थ्रॉट, सूखे गले के अंदर जो है वो आवाज़ निकल पड़ी। एंड विद अ सडन जर्क, और एक का अचानक झटके के साथ उसके बॉडी का, ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, और वह जो है वहाँ से दौड़ पड़ा जहाँ वह खड़ा था। क्राइंग इन रियल फियर, फादर मदर, और वह सचमुच के डर में चीखता चिल्लाता, मम्मी पापा चिल्लाते हुए वहाँ से भागता है। टीयर्स रॉल डाउन फ्रॉम हिज आइज, आंसुओं की धाराएं जो थी उसकी आंखों से बहने लगी। हॉट एंड फियर्स, यहाँ पे जो है वो भयंकर, बहुत ही भयंकर जो था। हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वर्स्ड विथ फियर, और उसका जो फ्लश्ड फेस जो था, जाना यह जो लाल होना, उसका पूरा फेस जो था वो क्या होता है, लाल हुआ हुआ जो चेहरा था वह क्या हो जाता है, उस डर के साथ जो है पूरा काँप उठता है, उसमें कंपन देखने को मिली। पैनिक स्ट्राइकन, और वह घबरा गया पूरी तरीके से। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, और एक तरफ पहले वो भागा, दैन टू द अदर, फिर दूसरी तरफ, हिदर एंड तीदर, इधर उधर जहाँ तहाँ भागता गया। इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन इधर उधर भागता गया। नोइंग नॉट वेयर टू गो, और बिना ये जाने कि आखिरकार उसको जाना है तो जाए कहाँ। मदर फादर ही वेल्ड, और वह विलाप किया करता रहा, मम्मी पापा कहाँ हो आप। हीज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हीज क्लॉथ इज बिकम मडी, और उसका जो पीला पगड़ी जो था वह खुल जाता, अनटाइड हो गया, खुल गया, और एंड हीज क्लॉथ इज बिकम मडी,
और उसके कपड़े भी जो है मडी हो गए, इट मीन्स मिट्टी वाले हो गए, गंदे हो जाते हैं। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल ही स्टूड डिफिटेटेड, और फिर वह जो है दौड़ता हुआ इधर उधर, और फिर जो है वो क्रोध में वह जो दौड़ रहा था, फॉर अ वाइल थोड़ी देर के लिए दौड़ा, ही हैज टू डेफिटेटेड, और फिर वह हारा हुआ खड़ा हो गया। हीज क्राई सप्रेस इनटू सॉफ्ट, और सिसकियों में जो है उसकी चिल्लाहट वो दब गई। सिसकियों का मतलब बस सिसक रहा था, जैसे कोई बच्चा रो रो कर कैसे थक जाता है और सिर्फ उसकी आवाज़ें धीरे धीरे जो है निकल रही होती है, वैसे ही जो है सिसकियों में जो है उसकी आवाज़ें दब गई। At little distances on the green grass he could see through his फिल्मी आइज, और जस्ट थोड़ी सी दूरी पर वह हरे घासों पर वह देख सकता था, किसके माध्यम से, अपने धुंधले आँखों से। मैन एंड वीमेन टॉकिंग, आदमी और महिला जो थी बातें कर रहे थे। ही ट्राई टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथेस, और तभी वह जो है कोशिश किया यह देखने की, क्या आशा से, कि उनके बीच में, यानी यह जो ब्राइट येलो कपड़े जो हैं उनके पैचेस के बीच में शायद, बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर, कि वहाँ कहीं उसके मम्मी पापा मिल जाए, लेकिन फिर भी वहाँ कोई साइन नहीं थी उसके मम्मी पापा की। अमंग दीज पीपल, ये सब लोगों के बीच में। एंड मदर अमंग दीज पीपल हु सीम्ड टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, और जो सिर्फ हंस रहे थे, ऐसा लगा था वो जो हंस रहे थे और बातें कर रहे थे, बस केवल जो है हंसने के लिए और बातें करने के लिए, बस नॉर्मली वो चल रही थी उनका। ही रैन क्विकली अगैन, और फिर से वह जो है वापस तेजी से भाग पड़ता है। दिस टाइम टू अ सीन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, और यह जो टाइम था वो किसकी तरफ भागा, मंदिर की तरफ, और जहाँ पे जो लोग थे वह क्या, भीड़ लगाए हुए खड़े दिखाई दिए। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हेयर वाज कंजेस्टेड विथ मैन, और यहाँ पे प्रत्येक लिटिल इंच जो भी जगह थी वह क्या थी, कंजेस्टेड था, भरा हुआ था आदमियों से। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग्स, लेकिन वह लोगों के टांगों के माध्यम से होते हुए वो दौड़ गया वहाँ से। ही लिटिल सॉब लिंगरिंग, और वहाँ पे अब जो थोड़ा सा उसका वह जो सिसक रहा था वह भी क्या होता है, रुकता है। मदर फादर नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, और टेम्पल्स की तरफ जो एंट्रेंस के पास में वह मदर फादर। हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, मैन जॉस्टल्ड ईच अदर, और यहाँ पे जैसा कि भीड़ जो थी बहुत ज़्यादा घनी हो गई, और मैन जो थे वो धक्का मुक्की जो है एक दूसरे के साथ किए। एवी मैन विथ फ्लैशिंग, और भारी जो वजनदार जो आदमी था विथ फ्लैशिंग, चमक के साथ, मर्डरस आइज, और फिर क्या, घातक आँखों वाला, एंड हैप्टी शोल्डर्स, और फिर क्या, हट्ठा कट्टा कंधे वाला। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल एट में, यहाँ पे जो हट्टा कट्टा कंधे वाला, जितना जो हट्टा कट्टा इंसान था एक दूसरे को धकलता दिखाई दे रहा था, और तभी यहाँ पे वो बच्चा उसी के बीच में जो स्ट्रगल कर रहा था, संघर्ष कर रहा था, अपने मम्मी पापा को ढूंढ रहा था। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन दियर फीट बट, और तभी वह बेचारा बच्चा जो था स्ट्रगल किया, क्या करने का, धक्का देने का, कि वह जो है कहीं से कहीं ना उनके पैरों के बीच से जो है वो निकल सके, लेकिन नॉक्ड टू एंड फ्रो, और इधर उधर वो खटखटाए, इट मीन्स कोशिश करता भागने की इधर उधर से, बाय दियर ब्रूटल मूवमेंट, और उसके क्रूल मूवमेंट के द्वारा, ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, और वह जो है क्या हो सकता था, वह जो है रौंदा जा सकता था पैरों तले, उसको जो है लोग कुचल सकते थे। हैड ही नॉट श्रिक्ड, और अगर वह जो है चीखा ना होता, इट मीन्स अगर वो चीखा नहीं होता एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, और अपने सबसे ऊंचे आवाज़ में, तो शायद वो कुचल दिया जाता। फादर मदर अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हियर्ड हिज क्राई, और तभी फादर मदर जब वो बोला, तभी एक आदमी जो था उस बढ़ती भीड़ में वह उसकी आवाज़ को सुन लिया, चिल्लाहट की आवाज़ को सुन लेता है। एंड स्टूपिंग विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, और फिर वह बहुत ज़्यादा कठिनाई से झुकता है उसकी तरफ,
और उसको जो है फिर अपनी भुजाओं में उठा लेता है, अपने गोद में उठा लेता है। और फिर बात क्या होता है ना, अब क्या है, वो बंदा जो था वो आदमी अब बच्चे को जो है अपने गोद में उठा लिया और उसके बाद ही वो क्या किया, कुछ सवाल पूछा। हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू, द मैन आस्क्ड एज ही स्टीड क्लियर ऑफ द मास। और यहाँ पे जो है तभी वो जो है वह आदमी जो था, जैसा कि वह जो है स्टीड क्लियर ऑफ द मास, भीड़ का से वह दूर रहा था। एडमी वह भीड़ से क्या था, वह दूर था उस टाइम पे। और वहाँ से वो फिर अब पूछता है आखिरकार तुम यहाँ आए कैसे और तुम किसके बेटे हो। द चाइल्ड वेप्ड मोर बिटरली दैन एवर नाउ। और अब जो पहले जितना वो रो रहा था उसके मुकाबले और ज़्यादा रोना लग शुरू कर देता है। अब वो पूछा तो अब वो क्या करता है, वो बच्चा और ज़्यादा तेज़ी से रोना स्टार्ट। अब ये फिर क्या करता है, एंड वनली क्राइड, और सिर्फ रोया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। और सिर्फ बोलता है मुझे मेरी मम्मी चाहिए और मुझे मेरे पापा चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं सुन रहा था। द मैन ट्राई टू सूद हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। अब मैन जो था वो कोशिश किया क्या करने की, मीठी बातों का यूज़ करें। सूद का मतलब क्या होता है, मीठी बातों का यूज़ जो किया जाता है ना किसी को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए। जैसे लोग बच्चे क्या रूठ जाते हैं तो उसको मनाते हैं, ठीक है, तो वैसे ही जो है ये भी क्या कोशिश कर रहा था कि अब क्या करके तो उसको राउंड अबाउट की तरफ लेकर जाता है। राउंड अबाउट की तरफ ले दिखाकर बोलता है चलो तुम जो है राउंड अबाउट वो झूला का सफ़र कर लो और शांत हो जाओ कम से कम, फिर ढूंढते तेरे मम्मी पापा को। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम जो हो घोड़े पे जो है सवारी करोगे क्या। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग। और जैसा वह रिंग के पास पहुंच गया, रिंग हम लोग बोलते हैं जहाँ पे वो घोड़ा एक सर्कल बना होता है ना, जहाँ पे घोड़ा जो है वो राइड का, घोड़ा पे लोग राइड करते हैं, ठीक है, एक बोल सकते एक बाउंड्री जो बना दी जाती है, उस बाउंड्री से बाहर नहीं जाता है घोड़ा। तो वह रिंग के पास पहुंचा और तभी उससे पूछा क्या तुम घोड़े की सवारी करोगे क्या। द चाइल्ड थ्रॉट टॉर इनटू 1,000 श्रील सॉफ्ट एंड ही ओनली सूटेड। अब तभी बच्चे का जो गला था वो और चीर गया, इनटू 1,000 श्रील, अब हजारों तेज सॉफ्ट में, उसका सिसकियों में, मतलब कहने का मतलब उसका गला फटता है, मतलब और ज़्यादा जो है वो सिसकना शुरू कर देता है, क्योंकि वो बच्चा जो है सिर्फ अभी उसको अपने पेरेंट्स चाहिए। एंड ही ओनली शूटेड, और सिर्फ जो है वो चिल्लाता रहा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए और मुझे मेरे पापा। जब मम्मी पापा साथ थे तो मम्मी पापा नहीं चाहता था वो, ठीक है, हम इंसान की फिर यही है। क्या होता है जब जो चीज़ें पास होती है तो उसकी कीमत नहीं समझते, बट वही चीज़ जब दूर हो जाती है तो रियली उसका कीमत समझ में आने लगता है। इसलिए जो है समय रहते उसकी जो भी इंसान हो या कोई भी लोग हमसे जुड़े हुए या कुछ भी चीज़ें हमारे पास, उसकी कीमत समय रहते समझ लेनी चाहिए, वरना उसके खो जाने के बाद पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता। आगे, द मैन हेडेड टुवर्ड्स द प्लेस। अब तभी जो है where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra। अब तभी मैन जो था वो हेडेड किया किसकी तरफ, इशारा किया उस जगह की तरफ जहाँ पे स्नेक चार्मर जो था अब भी जो है वह क्या कर रहा था, फ्लूट बजा रहा था, और यहाँ पे जो है कोबरा जो था वो हिल रहा था, हिल डुल रहा था। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड ही प्लेडेड, और सुनो उस अच्छे से आवाज़ को बच्चे, वह जो है निवेदन किया। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विथ हिज फिंगर्स, और लेकिन वह बच्चा जो था क्या करता, अपनी आँखों कानों को बंद कर लेता अपनी फिंगर्स के साथ, फिंगर से, एंड शूटेड, और चिल्लाया। हिज डबल पीच अ स्ट्रेन, और उसका जो डबल पीच जो था, यहाँ पे डबल पीच जो है उसके लिए वो क्या, पीच अ स्ट्रेन यानी उतना ही और भी कई गुना जितना वो पहले जो नॉर्मल आवाज़ में चिल्ला रहा था, अब और भी 2 गुना आवाज़ में जो है वो चिल्लाना शुरू कर दिया, चीखने लगता है, और वो तनाव में था। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, द मैन टूक हिम नियर द बलून्स। अब क्या करता, वो आदमी जो था उसको बलून वाले के पास ले गया।
थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वेटन हिम। और यह सोचकर कि यह जो ब्राइट कलर्स जो है बलून के, वह क्या करेंगे, बच्चे का जो ध्यान है उसको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, इट मीन भटकाएंगे, और वह जो है उसे शांत कर देगा। वुड यू लाइक अ रैम्बो कलर्ड बलून? क्या तुम जो हो पसंद करते हो रैम्बो कलर के बलून को? ही परसुएसिवली आस्क्ड, और वह जो है प्रेरक रूप से जो है पूछा। द चाइल्ड टर्न हीज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स। अब बच्चा जो था, अब वो क्या करता है ना, बलून्स की तरफ से अपनी नज़रों को घुमा लेता है। जो बच्चा जो है बलून के लिए चीख रहा था, चिल्ला रहा था पहले, अब उसको बलून नहीं चाहिए, अब वो बलून से उसकी दुश्मनी हो गई। और आगे क्या, फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सॉफ्ट आई वॉन्ट माई फादर, और बस सिसकता रहा, मुझे बस मेरे मम्मी पापा चाहिए। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे सिर्फ मेरी मम्मी चाहिए और मेरे पापा। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, फिर भी वो आदमी जो था कोशिश करता उसको खुश करने की। बोर हिम, और उसको ले गया टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सैट, और उस गेट पे ले जाता जहाँ पे फ्लावर सेलर बैठा हुआ था। लुक, देखो, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड? क्या तुम ये सब अच्छे से फ्लावर्स का खुशबू ले सकते हो क्या? वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, और क्या तुम जो हो एक माला लेना पसंद करोगे, अपने गले में पहनना पसंद करोगे क्या? The child turned his nose away from the basket and retreated, और वह जो है वो बच्चा जो था अपने नाक को वहाँ से टर्न कर लिया, किससे, बास्केट के तरफ से, और रिट्रेटेड, और दोहराया, ही सॉब, अपनी सिसकियों को चालू रखता है फिर से। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मैं अपनी माँ को चाहता हूँ और अपने पिताजी को। थिंकिंग टू ह्यूमर, और या हाथ से सोचकर, हाथ से मानकर, ही इज अ consolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop। अब उसका जो डिस्कॉन्सोलेट जो था, इट मीन यह जो है निराश जो था, उसका जो निराशा जो था, वह निराश चार्ज जो था एक गिफ्ट के द्वारा, और स्वीट्स का, द मैन टूक हिम टू द काउंटर ऑफ स्वीट शॉप। और तभी वह सोचा, यह लगता बस ऐसे ही हाथ से है, हाथ से सोचकर वह उसको जो है कहाँ ले जाता है, गिफ्ट शॉप की तरफ। और वह आदमी जो था वह गिफ्ट शॉप का काउंटर की तरफ उसे ले गया। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, ही आज, तभी वह पूछा, तुम कौन सी मिठाई लोगे बच्चे? द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप, और वह फिर भी जो है बच्चा जो था अपने चेहरे को जो है स्वीट शॉप से भी टर्न कर लिया। एंड वनली सॉफ्ट, और फिर से सिसकना शुरू रखा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, और यहीं पे जो है फिर से वो बोलता है, मुझे मेरी मम्मी चाहिए और मेरे पापा चाहिए। और ये कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है, जो कि मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखी गई है। देखिए, ये कहानी से हम लोग को ये प्रेरणा मिलती है, इसके बाद तो क्या होता है कुछ नहीं बताया गया, बट कहानी से हम लोग को ये सीख मिलती है कि जब हमारे पास जो चीज़ें होती है उसका कीमत हम लोग नहीं समझते हैं, उस टाइम पे हम लोग मैटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं। देखिए, यहाँ पे पहले जो कहानी थी स्टार्टिंग में, वहाँ पे जो है मैटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में बताया गया कि कैसे जो है हम लोगों के ध्यान को वो अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। बट मैटेरियलिस्टिक चीज़ों का जो है ध्यान, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब खत्म हो जाता है जब हमारे कोई अपनों की बात आ जाती है, जब फैमिली की बात आ जाती है, तो जो हमारे अपने लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, तो उनके सामने वो मैटेरियलिस्टिक चीज़ें कोई मैटर नहीं करती। वह जो है बस नॉर्मली एक नॉर्मल चीज़ बन जाती है। एडमें फिर उससे जो है चाह ही का क्या होता है, खत्म हो जाता है। फिर हम लोग उस सारी चीज़ों को लेना नहीं चाहते, बस हम लोग की आशा यही होती है वो सब सारी चीज़ें खराब भी हो जाए, फेंक भी दी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बट आज के डेट में क्या हम लोग के साथ उल्टा हो रहा है, क्या मोबाइल अगर गिर जा रही है तो लगता है जैसे कि जान चला गया। आदमी गिर गया है चलेगा, बट मोबाइल अगर गिर गया तब तो फिर क्या हो जाएगा। अभी कोई इंसान अभी क्या स्कूटी से चल रहा है, अब स्कूटी अगर पलट जा रहा है गलती से, तो अगर इंसान गिरा हुआ तो उसको ना उठा करके पहले स्कूटी को उठाएगा,
ठीक है, तो ये चीज़ें कंडीशन आज के डेट में हम लोग देख रहे हैं। तो कंडीशन क्या कि मैटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ हम लोग का ज़्यादा ध्यान है, इनमें जो चीज़ें जो हम लोग नया ला सकते हैं उसकी तरफ ध्यान ज़्यादा है। बट जो चीज़ें हमारे लिए अनमोल है, वो फैमिली अनमोल, वो बंदा अनमोल है हम लोगों के लिए, वो उस टाइम पे उसकी कीमत नहीं समझ रहे। हम लोग कीमत किसकी समझ रहे हैं? स्कूटी की, या उस चीज़ की जिसके बिना भी ज़िंदगी जिया जा सकता है, बट जिसके बिना ज़िंदगी हम लोग नहीं जी सकते उसका कीमत नहीं समझ रहे। बट वही इंसान अगर छोड़ के चला जाता है या नहीं रहता हमारे साथ, तो फिर उसकी कीमत रियली समझ में आने लगती है। तो वो कंडीशन होता है। इसलिए हम लोगों को इस कहानी से सीख लेनी चाहिए कि हम लोग को मैटेरियलिस्टिक लव के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो हमारे खुद के लोग हैं, हमारे फैमिली के लोग जो हैं, उनके साथ जो है जुड़े रहने की कोशिश करनी चाहिए। और कोशिश क्या, जुड़े रहना ही चाहिए। बाकी चीज़ें तो वापस लौटाई जा सकती है, बट लोग वापस नहीं आ सकते। ठीक है, ये कंडीशन होती है। ओके, चैप्टर 9। और अब यहीं पर इस स्टोरी की एक्सप्लेनेशन पूरी तरीके से समाप्त होती है। अगर ये स्टोरी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को मेरी लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी बच्चों तक ये चैप्टर की एक्सप्लेनेशन पहुंच सके। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।